एक तेज गेंदबाज, एक युवा सितारा और सिर्फ एक विकेट की दूरी पर खड़ा एक ऐतिहासिक मौका। अर्शदीप सिंह, भारतीय क्रिकेट का वो नाम जिसने पिछले कुछ सालों में खुद को न सिर्फ टीम इंडिया का एक भरोसेमंद हथियार साबित किया है, बल्कि टी20 क्रिकेट के ग्लोबल मंच पर भी अपनी अलग पहचान बना ली है। अब एशिया कप 2025 में ये तेज गेंदबाज इतिहास रचने के बेहद करीब है। यूएई की सरजमी पर जब भारत अपनी एशिया कप 2025 की मुहिम का शुरुआत करेगा तो नजरें सिर्फ टीम की जीत पर नहीं बल्कि अर्शदीप की उस पहली गेंद पर होंगी जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नई जगह दिला सकती है। अगर अर्शदीप इस मैच में महज एक विकेट लेते हैं तो वो बन जाएंगे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। जी हां, अब तक इस मुकाम को छूने वाला कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है। 63 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले, 99 विकेट, औसत 18.30 और स्ट्राइक रेट जो दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को भी मात दे दे। और अब 64वां मैच हो सकता है वो मोड़ जहां इतिहास खुद को अर्शदीप के नाम के साथ जोड़ लेगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो राशिद खान, सदीप लामछाने और हरसरंगा जैसे खिलाड़ियों की उस एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने सबसे कम मैचों में टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे किए हैं। अर्शदीप अगर ये रिकॉर्ड अपने अगले मैच में बनाते हैं तो वो इस लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अर्शदीप एक और बड़े कीर्तिमान के बेहद करीब है, डेथ ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनने की। 16वें से 20वें ओवर तक यानी मैच के सबसे दबाव भरे और निर्णायक लम्हों में अर्शदीप ने अब तक 39 विकेट लिए हैं। ये आंकड़ा न सिर्फ बुमराह से ज्यादा है बल्कि भारत के किसी भी गेंदबाज से बेहतर है। अगर वो एशिया कप के पहले ही मुकाबले में डेथ ओवर में एक विकेट निकालते हैं तो ये रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ जाएगा। जसप्रीत बुमराह ने अब तक 58 मैचों में डेथ ओवर्स में 44 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने अपने नाम 61 मैचों में 36 विकेट लिए हैं और हार्दिक पांड्या के नाम 45 मैचों में 35 विकेट हैं। लेकिन अर्शदीप इन सब को पीछे छोड़ते हुए इस विशेष सूची में सबसे ऊपर खड़े हैं और महज एक विकेट की दूरी पर भारत के डेथ ओवर किंग बनने से। अगर हम 2024 की बात करें तो वो साल अर्शदीप के लिए किसी गोल्डन चैप्टर से कम नहीं रहा। कैरिबियन और अमेरिका में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 18 मैचों में 36 विकेट, औसत 15.31 और इकोनॉमी रेट 7.49। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस कौशल की गवाही देते हैं जिसने अर्शदीप को क्रिकेट की दुनिया में एक खास मुकाम दिलाया। उनकी यॉर्कर, उनका स्विंग और सबसे अहम दबाव में उनका आत्मविश्वास उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बना चुका है। इन्हीं परफॉर्मेंस के दम पर आईसीसी अवार्ड 2024 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उस साल उनसे ज्यादा विकेट केवल 4 गेंदबाजों ने लिए, उस्मान नजीब, एहसान खान, जुनैद सिद्दीकी और वांदू हसरंगा। लेकिन इन चारों में से सिर्फ हसरंगा ही टेस्ट खेलने वाले देश में से हैं, बाकी 3 एसोसिएट नेशन से हैं। यानी अर्शदीप का प्रदर्शन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो और भी ज्यादा मायने रखता है। अर्शदीप का स्ट्राइक रेट और इम्पैक्ट भी लाजवाब रहा है। उन्हें 2022 में साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक उन्होंने 63 मैचों में 99 विकेट लिए हैं। और अगर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टी20 मिलाकर देखा जाए तो 122 मैचों में उनका नाम 172 विकेटों पर शामिल है। इस आंकड़े में सिर्फ 2 गेंदबाज आगे हैं, राशिद खान 200 विकेट के साथ और हैरिस राउफ 174 विकेट के साथ। इतनी सफलता के बावजूद अर्शदीप का खेल अभी रुका नहीं है, वो लगातार बेहतर हो रहे हैं।
इस साल उन्होंने अब तक केवल 3 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और उसमें 4 विकेट लिए हैं और इस वक्त आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल है। लेकिन एशिया कप 2025 के लिए सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक चुपचाप जवाब देनी उन सभी सवालों का जो टेस्ट में मौका ना मिलने के बाद उठाए गए थे। अब नजरें होंगी उस पहले ओवर पर, उस पहले यॉर्कर पर, उस पहले विकेट पर, जो सिर्फ एक खिलाड़ी के ही नहीं, एक देश के क्रिकेट इतिहास को नई दिशा दे सकता है। क्या अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में भारत का नया इतिहास लिखेंगे? क्या वो बनेंगे 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय और डेथ ओवर के सबसे बड़े महारथी? जवाब जल्द ही मिलेगा जब मैदान पर गेंद होगी अर्शदीप के हाथ में और हर क्रिकेट फैन की निगाह होगी उस एक विकेट पर, जिससे जन्म होगा एक नई क्रिकेटिंग लीजेंड का। आपकी राय इस पर क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।